तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जीवन और जीएस बैचेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात करी और मुझे रियलाइज हुआ कि यार इनको बेस्ट कंटेंट देने के बाद भी इनकी जो पढ़ने का तरीका है वो एकदम गलत है, जिस वजह से इनको मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, जिस वजह से आगे भी इनको दिक्कत आ सकती है। तो मैंने डिसाइड किया कि आप सभी के साथ में कुछ आइडिया शेयर कर देते हैं जो आपके स्टडीज को बेहतर तरीके से यहाँ पे कंडक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि यार आप अगर एक ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑफलाइन के क्या क्या आइडियाज आप फर्दर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन पूरी तरह से गलत नहीं है, ऑनलाइन पूरी तरह से गलत नहीं है, ऑफलाइन पूरी तरह से अच्छा नहीं है, ऑनलाइन पूरी तरह से अच्छा नहीं है। लेकिन इन दोनों चीजों को अगर हम यहाँ पे एक साथ मिला लें और दोनों साइड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पर लेके आ जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। ये हमें जिस दिन बात समझ में आ जाए तो उस दिन हम यहाँ पे टॉप कर जाएंगे फॉर श्योर। तो यार शुरू करते हैं आज का वीडियो। 4 पॉइंट्स आपके साथ में यहाँ पे सिंपल डिस्कस करूंगा ताकि आप यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट के साथ साथ अपने जो फाइनल एग्जाम्स में नंबर है उसको भी यहाँ पे गारंटी के साथ में इंप्रूव कर पाए। तो बच्चों यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में आपने फील किया होगा कि आपको विजुअली चीजें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई देती हैं, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हैं, लेकिन रिकॉल वैल्यू आपकी कम रहती है क्योंकि आप नोट्स बनाने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी अगर इस तरह से गाइड कर रहा है कि यार आप नोट्स मत बनाओ, डायरेक्टली यहाँ पर वीडियोस देख लिया करो, वापस चले जाया करो वीडियो के ऊपर, तो यार वो एकदम गलत है। आपके पास में रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए हाथ से लिखे हुए नोट्स ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए। अब आप कंपेयर करते हो इसी सिनेरियो को अगर एक ऑफलाइन के बच्चे के साथ में, तो ऑफलाइन में तो उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता है क्योंकि यार टीचर एक बार जो बता रहा है वो फिर से नहीं बताने वाला। ऑनलाइन में तो आप यहाँ पे आके वापस वीडियो ओपन कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट्स देने का भी एक ट्रेंड यहाँ पर जो चल रहा है हम भी उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंसी बना के आपने अपनी ही यहाँ पर जो आदतें हैं उनको खराब कर लिया है। आपको नोट्स रेगुलरली बनाने हैं क्योंकि आप जब यहाँ पे कोई एक वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक मूवी के साथ में। अगर आप मूवी देखोगे तो 3 घंटे की जवान मूवी लेटर से आप देखकर आए हो तो क्या आपको उस मूवी का हर एक सीन याद होता है? क्या आपको हर एक डायलॉग याद होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम वहां पे केवल देखने में और एंजॉय करने में यहाँ पे बिजी थे। कहीं पर भी हमारा फोकस इसके ऊपर नहीं था कि यार आगे चल के कोई मुझसे अगर सवाल पूछेगा तो मैं रिकॉल करके बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप कोई एक ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो यार ये तो आपकी लर्निंग है, आपको आगे जाके उसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको आगे जाके उसी के ऊपर अपना एग्जाम देना है। तो रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर बार अपने नोट्स बनाना है जब भी आप अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को देख रहे हो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो अभी से करना स्टार्ट करो। हाँ, पीडीएफ नोट्स हम आपको देते रहेंगे, आपको यहाँ पे सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे एकदम ही आलसी हो जाएं और खुद के नोट्स बनाना छोड़ दें। दूसरी बात जो आपको यहाँ पर बच्चों फील होगी कि ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन में बेहतर है, वो ये है कि वहां पे फोर्स्ड फोकस्ड एफर्ट आपके क्रिएट करवाए जाते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर क्लास में बैठे हो, सभी बच्चे जो बैठे हैं टीचर उनको कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पर डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमें बचपन से वैसे भी क्योंकि उस एनवायरमेंट पढ़ने की आदत है, तो उस एनवायरमेंट में जाते से ही हम थोड़ा सा कम बातें करने लगते हैं, हम थोड़ा सा टीचर की बातों को सुनने ज्यादा लगते हैं। लेकिन ऑनलाइन में जब हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि हम तो यहाँ पर खुद ही राजा हैं, कोई हमें यहाँ पे रोक टोक नहीं सकता, और उस वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स को यहाँ पे अटेंड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, डिस्ट्रैक्शन ड्रॉबैक है आपके ऑनलाइन लेक्चर से। उसके अंदर क्यों? क्योंकि यार आप लेक्चर्स ही मोबाइल के ऊपर देख रहे हो। अगर आप मोबाइल के ऊपर लेक्चर देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के हो, चाहे वो फोन कॉल हो, चाहे वो फेसबुक या इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन हो, और उस वजह से कहीं ना कहीं ट्रिगर आता है कि यार चलो हम एक बार जाके लेक्चर को पॉज करके उन नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। क्योंकि यार देखो, लेक्चर देखना आसान नहीं है और हमारा ब्रेन कभी भी यहाँ पे कोई एक आसान रास्ता अगर देखता है तो उसके ऊपर जाने की ज्यादा कोशिश करता है। एंड नोटिफिकेशन को फॉलो करना, वहां जाके घंटों तक अपने जो है स्क्रॉल करते रहना अननेसेसरी फीड्स को, वो एक काफी आसान काम है। तो उस वजह से आप अपने लेक्चर को छोड़ के कहीं और चले जाते हो, तो इसको आपको कंट्रोल करना होगा। देखो, एक काम तो आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले आप मोबाइल के कंपैरिजन में लैपटॉप पे अपने लेक्चर्स देखना स्टार्ट करें, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर रिलेटिवली डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। नोटिफिकेशंस डेस्कटॉप के बहुत कम लोग ऑन करते हैं, अगर आपके ऑन है तो आप उसको भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अगर मोबाइल पे ही पढ़ पाएंगे क्योंकि आपके इसमें रिसोर्सेस नहीं है लैपटॉप जैसे, तो आपने एटलीस्ट अगर रिकॉर्डेड सेशंस देखना है तो उनको पहले डाउनलोड करके फिर अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालने के बाद में लेक्चर देखना शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर आप लाइव लेक्चर्स देख रहे हैं जो ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि उसकी वजह से आपका यहाँ पर बैकलॉग नहीं होता है, आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाते हो, तो लाइव लेक्चर्स को अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों, तो हमेशा सबसे पहले अपने फोन को साइलेंट मोड में डालें और जितनी भी एप्स हैं सभी का, डजंट मैटर कौन सी ऐप है, हर एक ऐप का नोटिफिकेशन आपका ऑफ होना ही चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप यहाँ पे लेक्चर को देख रहे हो हमेशा फुल स्क्रीन मोड में देखो, ताकि आपको आसपास में और कोई यहाँ पे रिकमेंडेड वीडियोस दिखाई ना दे। रिकमेंडेड वीडियोस दिखाई देंगे तो हमेशा ही आप डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे और आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्लिक करने का मन करेगा। फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, लेक्चर में कोई भी अगर ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आपको दिमाग पे ज्यादा जोर देना पड़ रहा है या आपको समझने में तकलीफ हो रही है, उस पॉइंट पे आप इधर उधर देखकर कहीं ना कहीं रिकमेंडेड वीडियो पे जाने की कोशिश करोगे, जिसको आपको यहाँ पर बचाना है, राइट? अगर आप ये काम कर लोगे तो आप एक ऑनलाइन पढ़ते हुए भी ऑफलाइन के कंपैरिजन में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन में जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वही आपको ऑनलाइन में दिखते हैं, बाकी सारे एजुकेटर्स फेड आउट हो जाते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज ओपन। आप यहाँ पे एक ऑफलाइन एजुकेटर को अगर देखोगे तो यार वो एक कमरे के अंदर क्या पढ़ा के आया है किसी को ज्यादा पता नहीं है, उस कमरे में जितने बच्चे हैं उन्होंने किसी और एजुकेटर से पढ़ा नहीं है, तो कहीं पर भी कोई बेंचमार्किंग नहीं होती है।
राइट? सो यू ऑलरेडी नो कि यार आपको जो कंटेंट डिलीवर करने वाले एजुकेटर्स ऑनलाइन में मिल रहे हैं, दोज आर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। तो यार आपको उसका फायदा सही तरीके से लेकिन अब उठाते आना चाहिए। पहली बात यह है कि आपको नोट सही तरीके से बनाना है, दूसरी अपने डिस्ट्रैक्शन को यहां पर कंट्रोल करना है। तो आप अगर इतना कर लोगे तो आपका अगला जो पॉइंट आता है वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों। एंड ये थोड़ा सा जो है एक नेगेटिव पॉइंट कहूंगा मैं जो ऑनलाइन एजुकेशन का है, लेकिन इसको भी हम यहाँ पे कुछ मेजर्स के साथ में जो है इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। देखो हमें यहाँ पे एज ह्यूमन बींग्स जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो नेचुरल चीजों को देखने के लिए हुआ है। अभी बहुत ही रिसेंट टाइम्स में हमने स्क्रीन टाइम अपना यहाँ पर बढ़ा लिया है। हमें स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, स्क्रीन को देखने की ज्यादा यहाँ पर आदत पड़ चुकी है। और उस वजह से क्योंकि हम इवॉल्व नहीं है उन सारी चीजों को करने के लिए, तो हमारे दिमाग में और आईज पे ज्यादा स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है। तो मेक श्योर कि आप अपने स्ट्रेस को यहाँ पे कंट्रोल में रख पाए। ये स्ट्रेन वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों आपको अपनी जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं उनको मेंटेन करना है। अगर आप आधे घंटे में, एक घंटे में अगर स्ट्रेन महसूस करोगे अपने आईज में, अपने बैक में, तो आप लॉन्ग टर्म पढ़ाई कभी भी ऑनलाइन मोड में नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन में तो आपको यहाँ पे टेबल चेयर दिया जाता है, एजुकेटर आपके सामने जो खड़ा होता है वो भी एक नेचुरल एनवायरमेंट है जिसको आप देख के आईज में स्ट्रेन फील नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक तो यहाँ पे ब्लू कट ग्लासेस पहनने की आदत लगा लेनी चाहिए ताकि आईज के ऊपर आपका स्ट्रेन कम से कम आए। दूसरा, आईज के ऊपर स्ट्रेन कम करने के लिए आप 20-20-20 प्रिंसिपल का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसका मतलब है बताता हूं आपको कि हर 20 मिनट के बाद में आपको 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर किसी चीज को देखना है। इससे क्या होता है कि आपका जो आईज का फोकस है वो चेंज होता है एंड यू ट्राई टू रिलैक्स दोज आईज। ऐसा आप अगर करोगे तो ये मेडिकली प्रूवन है कि यार आपको जो है ज्यादा समय तक आईज में स्ट्रेन फील नहीं होगा। साथ ही साथ बच्चों आपको अपना पोस्चर सही रखना है। अगर आप अपनी बैक और नेक को स्ट्रेट रखोगे और अपने एकदम आंखों के सामने अपने डिवाइस को रखोगे तो आपको ज्यादा समय तक अपने सिटिंग आवर्स बढ़ाते आएंगे। आप अगर ऑफलाइन में यहाँ पे 4-5 घंटे बैठ पाते हो तो उतना ही ऑनलाइन में भी बैठ पाओगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मेक श्योर कि आप कभी भी यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स को वीडियोस की तरह जैसे कि मैंने बोला ना देखें, एंड स्पेशली बेड पे बैठ के या फिर लेट कर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उससे आपको लगेगा कि आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल भी यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा यार यहाँ पे इमोशनल पॉइंट भी है, तो इसको ध्यान से सुनना सारे बच्चे। आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में क्योंकि कई सारे एजुकेटर्स, कई सारे अमेजिंग एजुकेटर्स को देखते हो एंड क्योंकि YouTube फ्री है, आप मल्टीपल एजुकेटर्स को एक्सेस करना चाह भी रहे होते हो, विच इज नॉट रॉन्ग। कोशिश ये किया करो कि यार थ्योरी किसी एक एजुकेटर से अगर आपने पढ़ लिया तो फिर से थ्योरी उसी चैप्टर की दूसरे एजुकेटर से ना पढ़े। आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से इंक्लिनेशन बन चुका होता है। आप अगर 2-4-5 एजुकेटर्स को फॉलो करते हो इनिशियली तो विद इन अ मंथ आपको पता चल जाता है कि यार हम अल्टीमेटली किस एजुकेटर के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आप थ्योरी सेशंस उसी एजुकेटर के सारे फॉलो करें। उसके बाद में प्रैक्टिस सेशंस के लिए अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स पे जा सकते हैं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको नए सवाल मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरी सेशन की बात करें तो यार थ्योरी चेंज नहीं होती, सालों से वही थ्योरी पढ़ाई जा रही है जेईई में जो आज भी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। आप अलग अलग चैनल्स ओपन करके सारे नोट्स अगर कंपेयर कर लोगे मोस्टली आपको जो नॉलेज हो तो सेम मिलेगा, बस बताने का तरीका अलग हो जाता है। सो मेक श्योर दैट यू फाइंड वन एजुकेटर जो आपको सही तरीके से समझा पा रहा है, जिसकी बातें आपको सही तरीके से समझ में आ रही है, एंड मेक श्योर कि यार उसके बाद में आप यहाँ पे अननेसेसरी जो है आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पे हर एजुकेटर को फॉलो करता है। तो कमेंट सेक्शन यहाँ पे जो आपका लाइव चैट होता है वो काफी यहाँ पे डिस्ट्रैक्टिंग हो चुका है। आपका यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन बना है वो वीडियो जिस पर्सन का है उसको अप्रिशिएट करने के लिए बनाया गया है, या उस वीडियो को देख के आपको कितना जो है फायदा मिला। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि यार वीडियो सेक्शन में कोई एक आके किसी दूसरे एजुकेटर की तारीफ करता है, फिर दूसरा बच्चा उस एजुकेटर को डिफेंड करता है। इन सब बातों में बच्चों आपका बहुत ज्यादा समय जा रहा है। आप ये रियलाइज करो कि ऑफलाइन में पढ़ने वाला बच्चा कभी भी ये काम नहीं कर रहा है। उसका कितना सारा समय है जो वो इस वजह से अपना बचा पा रहा है और अपने रेगुलर स्टडीज में दे पा रहा है। तो आपको भी अगर यहाँ पे कमेंट इस्तेमाल करना है, लाइव चैट इस्तेमाल करनी है, तो जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो उसके एप्रिसिएशन में आप उसको इस्तेमाल करें। आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड अपना जो है वो बता सकते हैं कि यार फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको टॉप लेवल का मिल पा रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोलिए। साथ ही साथ लाइक बटन भी यहाँ पर आप प्रेस कर सकते हैं मिनिमम, लेकिन उससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आई गेस आपका नहीं होना चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। और ये सारी चारों बातों को अगर आप बच्चों ध्यान रखोगे, आई एम प्रीटी श्योर कि आपका जो परफॉर्मेंस है ये ऑफलाइन में पढ़ने वाले बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उससे बेहतर होगा। लाखों रुपए देने के बाद भी बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है आज की डेट में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, या फिर जीवन और जीनियस जैसे बैचेस जो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में लॉन्च किए गए हैं उन पे मिल रहा है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे उन चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ। अगर सीख जाओगे तो आपको यहाँ पे टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स इट फॉर द डे। मेक श्योर दैट यू स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। अगर आपको लेक्चर या वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। आपके साथ में यहाँ पर बच्चों क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ एकेडमिक लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे रेगुलरली डिलीवर किए जा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।